गुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी जो ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों का टॉपिक यही है कि सेवा भाव हमारे मन में सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा भाव होना चाहिए। कहते हैं कि महाराज जनक जी की अपनी जनता के प्रति असीम सेवा भावना थी। जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था। जनक जी के सामने प्रश्न आया कि राजा अपने हाथों से जब हल चलाएंगे तो उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, खेती से सब आनंदित हो जाएंगे। महाराज ने कहा, अगर हमारे द्वारा हल चलाने से जनता का जीवन सुखी हो सकता है तो हम यह काम करने के लिए तैयार हैं। हम खेतों में हल चलाने के लिए तैयार हैं। यह तो सतगुरु निरंकार की बहुत बड़ी कृपा है कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, महाराज जनक जी ने कहा, देश के हित जान दे देना हमें स्वीकार है। हल चलाने के लिए भी यह जनक तैयार है। महाराज जनक ने कहा, राजा जनक जी ने कहा कि अगर देश की भलाई के लिए हमें जान देने से हमारे ये काम होता है तो वो भी हम स्वीकार करते हैं। हम हल चलाने के लिए, अपनी जनता के लिए हल चलाने के लिए तैयार हैं। हल चलाने के बाद बहुत तेज बारिश हुई। जनता बहुत खुश होकर राजा को आशीर्वाद देने के लिए आई। तो राजा जनक जी ने स्वागत करते हुए कहा, प्रजा हित हेत हम हटते नहीं, मस्तक कटाने से प्रजा के हित हिचकते हम नहीं, संपत्ति लुटाने से बढ़ेगा मान राजा का, प्रजा के ही बढ़ाने से बने हैं आज हम राजा, प्रजा के ही बनाने से हमारी सुख संपत्ति पदवी प्रजा की ही दया से है। प्रजा है जबकि राजा से तो राजा भी प्रजा से है। राजा जनक जी ने कहा कि हम अपनी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सुख संपत्ति पदवी धन दौलत सब जनता की वजह से ही मिली है, जनता की दया से ही हमें मिली है। उन्होंने कहा कि अगर हम राजा बने हैं तो ये जनता के कारण, प्रजा के कारण ही बने हैं। राजा प्रजा से ही होता है, अगर जनता ही नहीं है तो राजा कैसे बन सकता है। और अंत में जनता को, पब्लिक को, प्रजा को खुश देखकर राजा जनक जी ने कहा, देहे काय जो आए प्रजा के वास्ते, डर नहीं यदि प्राण भी जाए प्रजा के वास्ते। राजा जनक जी ने कहा कि अगर प्रजा की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तब भी मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं जान देने के लिए भी, अपनी प्रजा की भलाई के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार महाराज जनक ने ब्रह्म ज्ञानी होने का पूरा फर्ज निभाया और अपनी सेवा भावना दिखाई। जिस समय माता सीता जी का हरण रावण करके ले जा रहा था तो माता सीता जी की दया भरी पुकार को क्या कोई और नहीं सुन रहा था। लेकिन जटायु गिद्ध ने जब देखा तो जटायु गिद्ध के मन में सेवा की भावना जागृत हुई। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा यह पहले उसको सूझ गया, सेवा के कारण ही वह रावण से जाकर जूझ गया। कहते हैं कि माता सीता की करुणा भरी पुकार को जब जटायु गिद्ध ने, पक्षी ने सुन लिया तो उसको पता था कि अब मैं अगर रावण से लड़ूंगा, रावण से युद्ध करूंगा, लड़ूंगा तो मेरा बलिदान तो होना ही है, रावण मुझे मार देगा, लेकिन मैं इस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहता, मैं यह सेवा करूंगा।
रावण ने जटायु को बिल्कुल मरने की अवस्था में छोड़ दिया था। जब भगवान राम जी ने देखा तो भगवान राम जी ने जब देखा तो जटायु ने माता सीता की सारी बात भगवान राम जी को बता दी। और फिर जब भगवान राम जी ने सारी बात सुनी और भगवान राम जी ने देखा कि जटायु ने सीता माता को रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए अपने प्राण तक भी देने के लिए तैयार हो गए हैं, प्राण तक दे रहे हैं, तो भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जटायु गीत को अपनी गोद में उठाया और रोते रोते भगत से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया निज गोद में गीधराज तत्काल। कहते हैं कि भगवान राम जी ने रोते रोते जटायु गीत को अपने गले से लगा लिया और अपनी गोद में लिटाया। जैसे ही गोद में लिटाया, जटायु गीत ने अपने प्राण त्याग दिए और गोद में ही जटायु गीत परम गति को प्राप्त हो गए। सेवा भाव का ऐसा ही प्रताप है। हमें भी सतगुरु के प्रति, साथ संगत के प्रति, शबरी विदुर आदि संतों की तरह निष्काम सेवा की भावना जागृत करनी है, जिससे हमारा सतगुरु खुश हो और हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। सेवा हर प्रकार से हो सकती है, लेकिन इसके लिए मन में श्रद्धा भावना का होना जरूरी है। यह कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मेरे द्वारा यह सेवा की जा रही है, मैं ही इस सेवा को करने योग्य हूँ। सेवा का भावना से गहरा संबंध है। यदि हम हमदर्दी के तौर पर कोई सेवा कर रहे हैं तो वह एहसान कर रहे हैं। यदि सेवा श्रद्धा भावना से की जा रही है और यह समझकर की जा रही है कि सेवा करवाने वालों का मुझ पर एहसान है, जो उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार की, उनका शुक्रिया किया जा रहा है, तो वह सेवा पूजा बन जाती है। जब मानव अपने सतगुरु या इसके गुरसिखों के प्रति मन वचन कर्म श्रद्धा भाव से तन मन धन आदि के रूप में भेंट करता है तो उसे सेवा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति या समाज से की जाने वाली किसी भी प्रकार की मदद को सेवा नहीं कहा जा सकता। सेवा मन वचन कर्म से समर्पित भाव से युक्त होकर की जाती है। उसमें स्वयं को पेश करने की भावना होती है। सेवा करते समय अपने सतगुरु और ईश्वर को ही देखा जाता है। इसके अतिरिक्त सतगुरु के गुरसिखों को भी अपने सतगुरु का स्वरूप समझकर स्वयं को उनकी सेवा में लगाना सेवक द्वारा अपना सौभाग्य समझा जाता है। सेवा भाव अपने आप को दाता समझना नहीं होता, जैसा कि लोग अक्सर समझते हैं। वास्तव में सेवा दान देना नहीं होती। जो कोई बन बैठे दातार, उसको जानो ग्वार। सेवा करने की चीज है, कराने की नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि गुरसिख कभी भी सेवा नहीं कराते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गुरसिख सेवा कराने की इच्छा नहीं रखते। किसी भी गुरसिख को उसके किसी भी गुण के आधार पर सेवा कराने का अधिकार नहीं होता, जिस कारण हर गुरसिख को सेवा कराने की बजाय सेवा करने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यदि समय या हालातों के अनुसार सेवा करानी भी पड़ जाए तो उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी समय कोई सेवा कराने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो सेवा करने वालों पर इसका नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा। शिष्टाचार के कारण या और किसी कारण
अन्य किसी की भी हम सेवा करते हैं तो वह सेवा नहीं, सहायता कहलाती है। सेवा का भाव श्रद्धा से है। सेवा के रूप में जो कुछ भी भेंट किया जाता है, वह चाहे तन है, कोई वस्तु है या रुपए पैसे के रूप में है, वह अपने इष्ट को सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक भेंट की जाती है। सेवा के लिए जरूरी है कि हर गुरसिक अपनी वित्तीय अवस्था के अनुसार सेवा करे। जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार सेवा करे, परंतु जितनी भी वह सेवा करे वह श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। सेवा के लिए यह भी आवश्यक है कि यह समय समय पर सतगुरु के आने वाले आदेश के अनुसार की जाती है। जैसे कहते हैं, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा में मात्रा या गिनती का कोई महत्व नहीं होता। किसी गरीब आदमी के 10 रुपए का भी उतना ही महत्व है जितना 10 लाख रुपए कमाकर उसमें से 10,000 रुपया नमस्कार करने वाले का है। गुरसिक अपने दुखों के निवृत्ति के लिए या सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भी सेवा करता है, लेकिन यदि किसी कारणवश अपनी ओर से यथासंभव सेवा करने और प्रयास करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बनता तो उस काम का ना होना भी काम का होना है। इसे भी ग्रंथों में सतगुरु के भाणे में रहना कहा गया है। जब हम किसी दुनियावी इच्छा या मांग मांगे बिना शुद्ध दिल से सतगुरु निरंकार को सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं तो उसे निष्काम सेवा कहते हैं। यह सेवा सबसे ऊंची मानी जाती है। कहते भी हैं, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी, जो होवे निष्काम निरचित ते सतगुरु नु भांदिए। सतगुरु को कौन सी सेवा प्यारी लगती है? हमें यहाँ ऐसी विशाल दृष्टिकोण वाली सेवा की शिक्षा दी जाती है जिससे मानव के बीच कोई अपने पराये या जाति पाति की दीवार खड़ी ना हो। अगर किसी बाइबल में भी लिखा है, पवित्र बाइबल में भी लिखा है, अगर किसी प्राणी की सेवा करते समय अपने नाम की चर्चा की इच्छा होती है तो सेवा का फल उस प्रशंसा की इच्छा की पूर्ति पर ही समाप्त हो जाता है। सेवा में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अपनी मनमत के अनुसार या सतगुरु के आए आदेशों के विरुद्ध सेवा करना ठीक नहीं है। वैसे निरंकार सतगुरु को सभी प्यारे लगते हैं, लेकिन जो अनुशासन में सेवक रहते हैं वे सतगुरु को बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने ही जोई। सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि हमारे मन से और मुख से भूल कर भी कभी कोई ऐसी बात ना निकले जिससे दूसरों का निरादर हो या किसी को दुख पहुँचे। चाहे वह निरंकारी है या संसारी है, हम सभी के साथ मीठा ही बोलें। हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा करते समय गुरसिक को किसी के प्रति ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का ध्यान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सेवा की सार्थकता समाप्त हो जाती है। सेवा चाहे किसी भी गुरसिक की जा रही हो, बराबर समझी जानी चाहिए। सत्संग को माँ का दर्जा दिया गया है और जो संगत में बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं वे निश्चय ही सतगुरु निरंकार के आशीर्वादों के पात्र बनते हैं। ऐसे ही गुरसिक परोपकारी कहलाते हैं।
वही बड़े बनते हैं जो अपने से छोटों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा में माँ का दर्जा इसलिए बड़ा है क्योंकि वह खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाती है। बच्चे को खुश रखने के लिए वह दुख सहन करती है। इसी प्रकार सतगुरु का दर्जा बड़ा होता है। सतगुरु दिन रात इधर उधर जाकर सेवा में लगे रहते हैं और हम सबको सुखी करना चाहते हैं। पवित्र बाइबल में भी कहा है, दास भावना और सेवा ही मनुष्य को बड़ा बनाती है। इसलिए हम हमेशा सतगुरु के दास बने रहें और जो भी सतगुरु के आदेश आते हैं उन पर हम चलते चले जाएं। चाहे सेवा का है, सिमरन का है, सत्संग का है, जो भी सतगुरु के आदेश समय समय पर आ रहे हैं उनको हम कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सुमत बख्शना। दासी सबके सुखों की कामना के लिए सतगुरु निरंकार का सिमरन करवाएगी। इस निरंकार का सिमरन कराएगी। आप सभी ने मिलकर सिमरन करना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार।